हम लोग जब कार्यालय में रहते हैं, प्रदेश भर से लोग संगठन के माध्यम से और कई बार जनप्रतिनिधि कुछ ऐसी बातें बताते हैं जो समाज में हो रही हैं। कई बार जानकारी हम लोगों को देते हैं कि समाज में जो घटनाएं हो रही हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए घटनाएं होने देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार में बैठे लोग न्याय देने लगे और निष्पक्ष कार्रवाई करने लगे तो बहुत सारी घटनाएं होंगी नहीं, बहुत सारे गरीब लोगों को न्याय मिल जाएगा। इस सरकार का रवैया क्या है, इस सरकार का रास्ता क्या है? कई मौकों पर मैंने कहा यह सरकार हार्टलेस है, अनडेमोक्रेटिक है और हर वो काम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसको सपोर्ट करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, उसकी प्रस्तावना, केवल प्रस्तावना के तहत ही अगर सरकार फैसला लेने लगे तो हमारे गरीब, गांव में रहने वाले लोग, पीडीए परिवार के लोग, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक और जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको न्याय मिलने लगे, उनका सम्मान होने लगे। इस सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं। वो प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग लगातार पीडीए परिवार के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। सोचने का सवाल यह है, भागवत कथा सबके लिए है, भागवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा सबके लिए है, सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भगवत कथा भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भगवत कथा कहने से रोका जाएगा, भागवत कथा तो भगवान कृष्ण से जुड़ी है। अगर सच्चे कृष्ण भक्तों को ही भागवत कथा कहने से रोका जाएगा तो कोई ये अपमान क्यों सहेगा? क्यों सहेगा कोई अपमान? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। ये एकाधिकार छीने नहीं उनका, वर्चस्ववादी लोगों का एकाधिकार छीने नहीं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग, हमारे इटावा कथा वाचन पीढ़ी अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीड़ित समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीड़ित समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर एकाधिकार ही आपको लाना है तो समय समय पर आप बहुत दावा करते हैं कि 370 खत्म किया है, तो देश में आप कानून ले आओ कि कथा वाचन का काम और एकाधिकार के लिए कानून ले आइए कि आप ही कह सकते हो और कोई दूसरा नहीं कह सकता।
अगर पीडीए समाज से इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी समय समय पर कभी घर को गंगा जल से तो कभी मंदिर को धुलवाकर पीड़ित समाज का मानसिक उत्पीड़न व अपमान करते हैं और अब तो सिर तक मुड़वा रहे हैं। अभी तक तो आपने वो घटनाएं सुनी, देखी, जहां पर घरों को गंगा जल से धोते थे ये लोग। अगर कोई पीड़ित परिवार का मंदिर चला जाए तो मंदिर को गंगा जल से धोते हैं और अब तो सीमा लांघ गई ये वर्चस्ववादी। आखिरकार किसका आशीर्वाद है? क्या सरकार का आशीर्वाद नहीं है, जिसकी वजह से सर तक मुंडवा दे रहे हैं, पेशाब तक करवा दे रहे हैं और रात भर पीटने के साथ साथ उनकी ढोलक छीन लेना, हारमोनियम छीन लेना, दबाव बनाकर के कितने पैसे देना था कथावाचक के लिए, उसमें जो खर्चा हुआ वो खर्चा नहीं दोगे तो रात भर पिटोगे, अगर पैसा दे दोगे तो बचोगे। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग इतनी ताकत कहां से पा रहे हैं? भाजपा राज में पीड़ित समाज को हेय दृष्टि से देखा जाता है। आदरणीय रामजी सुमन जी ने तो कुछ घटनाएं बताई हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों के बारे में बताया है। सुना है हमने कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने वाले के साथ भी कभी अपमान हुआ है। देश के राष्ट्रपति भी हेय दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीड़ित समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पीड़ित समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीड़ित समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। जो पाल समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ, अगर उसके परिवार के लोग खड़े हो गए तो उसके पिता पे भी मुकदमे लगा करके जेल भेज दिया, इनाम भी घोषित कर दिया। हमारी पार्टी के अध्यक्ष उस परिवार से मिलकर के उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए, उस परिवार की मदद के लिए जा रहे थे तो पुलिस लगाकर रोक दिया। आखिरकार ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग चाहते क्या हैं? पीड़ित समाज पर लगातार बढ़ते हमलों का असली कारण यह है कि वर्चस्ववादियों को लगता है कि उनके पीछे आज भाजपा की वो सरकार खड़ी है जो सदियों से शक्तिशाली रहे लोगों की सरकार है और वो उन्हें बचा लेगी। लेकिन अब पीड़ित समाज की एकता और एकजुटता इसका जवाब डट करके देगी। अगर भाजपा को लगता है कि भागवत या कोई कथा कहने पर एक वर्ग विशेष का ही अधिकार है तो फिर वो इसके लिए भी कानून बना करके दिखा दें। कई बार कई कानून के लिए बहुत दावा करते हैं लोग, तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीड़ित समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, भाजपा जाए तो हम सबको चैन आएगा। और घटनाएं कोई एक दो नहीं है। सुल्तानपुर में महेंद्र प्रताप मौर्य जी एडवर्ड को गोली मार करके मार दिया गया। घटना महोबा की याद होगा आपको। पिछले महीने की बात है, मैं यहां नहीं था, मैं बाहर था, लेकिन हमारे लोग पहुंचे और परिवार की मदद कर करके भी आए थे। दलित नवविवाहित जोड़े को सामंतवादियों ने चप्पल उतरा के उन्हें घर से गुजरने को कहा। जब उन्होंने मना किया तो दूल्हे को उसके
परिवार को और नवविवाहितता को बुरी तरह मारा गया। क्या ये कोई कल्पना कर सकता है आज के समय पर जब हम विश्व गुरु बनना चाहते हो, दुनिया को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातें बताना चाहते हो, दुनिया में हम विकसित भारत बना करके खड़ा करना चाहते हो, दुनिया में ये कहते हो कि अब हमसे आगे कुछ ही अर्थव्यवस्थाएं, वहां पर सोचिए नई नई शादी हो, आप हमारे घर के सामने से तभी निकल सकते हैं जब आप चप्पल उतार करके जाएंगे, और नहीं ऐसा करते हो तो आपको अपमानित होना पड़ेगा। ईटा की घटना, जैतपुरा की अम्बेडकर जयंती पर शोभा यात्रा नहीं निकालने दी, दलित परिवार में शादी, बारात आई, बेटी की शादी में सत्ता समर्थकों ने बवाल किया, और फिर जब पुलिस आई तो पुलिस को न्याय देना था, न्याय नहीं दिया। जिनके साथ अपमान हो रहा था उन्हीं को पीटा पुलिस ने, सोचिए आप, उन्हीं को अपमानित किया पुलिस ने। और इटावा की घटना तो आपको पता ही है, और ये सब इसलिए हो रहा है कि 2500 लोग ही इसको सरकार को चला रहे हैं। 2500 लोग पिछले 9 साल से, 20 साल से इधर उधर 2500 ही लोग खेल खेल रहे हैं। हम इन कथावाचकों का धन्यवाद देते हैं कि हमारे बुलाने पर आए हैं, और सरकार में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सरकार में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं। नजर उतारने का तरीका तो हमने और आपने देखा ही। और इसमें एक जो साथी है, मैं तीनों के नाम ले दूं, मुकुटमणि, ये हैं मुख्य, इनके साथ रात भर अपमान किया, इनकी चेन छीन ली, इनसे रुपया मंगाया गया कि जितने रुपए में आपको आना था उतने रुपए इनसे मंगाए, तब इन्हें छोड़ा गया। दूसरे संत सिंह, जिनका वीडियो हमने आपने सबने देखा कि किस तरीके से इनके सर से बाल निकाले गए और क्या क्या भाषा का इस्तेमाल किया, किस तरीके से इनको पवित्र करने के लिए जो गंगा जल की ये कहानी है, या हमारे धर्मों में उसको हम मान्यता देते हैं, तो सोचिए क्या इस्तेमाल किया गया। वो बातें जो हमें बताई मैं नहीं बोल सकता हूं, कि कुछ पहनावा इसके ऊपर डाल करके कहा कि अब तुम पवित्र हो गए। और दूसरा हमारा साथी श्याम जी कठेरिया है, जो आंखों से नहीं देख सकता, इसकी ढोलक ही छीन ली, नई ढोलक मैंने दिलाई आज अभी। ये ढोलक वो है जो गांव में गई थी, वो नहीं है, ये ढोलक दूसरी है जो अभी नई दिलाई है। इनको बुला करके यहां आपके सामने बैठा करके हमारा मकसद ये कि इनका सम्मान हम लोग कर रहे हैं। इनका जो पैसा और लूट लिया उन्होंने, उसकी तो बाद में एफआईआर लिखाएंगे, जो कुछ है हम उनका सम्मान करेंगे। इसके अलावा हम पे रास्ता क्या है? इसके अलावा हम पे रास्ता क्या है? अरे इसके अलावा हम पे रास्ता क्या, ये बताइए। अगर आप लोग रुक जाओ, थोड़ा आवाज कम करो, तो कुछ प्रेस के लोग सवाल पूछ रहे। रुक जाइए, कागज बाद में ले ली जाएंगे, रुक जाओ। सिक्योरिटी वालों दे दो, कागज ले ले कोई सिक्योरिटी वाला। हाँ अब पूछो, क्या कार्रवाई हुई है? भाई उसके चेन थी वो नहीं दी गई, बात ढोलक, हारमोनियम, और अपमान के लिए क्या है? अपमान के लिए क्या किया सरकार ने? अभी आपको नहीं पता, ये सरकार को इन पे मुकदमा दर्ज करा दे। आपको नहीं पता क्या? अभी मुकदमा दर्ज करा देगी सरकार इन पे, देखिएगा आप। बीजेपी पूरी हिस्ट्री सीटर है, ये नहीं पता आपको? पूरी पार्टी हिस्ट्री सीटर है। आप बताओ कौन सी धारा वापस ली गई मुख्यमंत्री से? बताओ, मुख्यमंत्री ने अपनी धारा कौन सी वापस ली, बताओ।
डिप्टी सीएम ने कौन सी धारा वापस ली अपनी? अरे भाई, पैसे देकर कुछ भी लिखवा दो किसी से मीडिया में, हम आपके बारे में कुछ लिखवा दें तब? ये कोई बात हुई? कोई भी लिखवाने लगेगा तो आखिरकार व्यवस्था को खराब किसने किया है? हम न्याय कहां मांगने जाएं? थाने में बताइए आप, पुलिस क्या कर रही है? कौशाम्बी का एक एग्जाम्पलरी है एक केस, पाल समाज की बिटिया के साथ घटना हुई, उसके पिता को जेल भेज दिया, इनाम घोषित कर दिया। क्या नहीं घोषित हुआ? बताओ आप भाई। जिसकी बेटी के साथ घटना हुई हो, उसी के पिता पर आरोप, उसी को जेल भेज दिया, उसी पे 25,000 रुपए का इनाम घोषित हो गया, और सरकार में बैठे लोग अपने केस वापस ले रहे हैं। हाँ, अरे अभी, हाँ ठीक याद दिलाया। देखिए, अभी एक साथी यहां आया, दरोगा ने उस पे, आजमगढ़ का है, कैश ले लिया, जेब से निकाल लिया पैसा। हाँ, आजा बेटा, यहां आजा। बताइए, दरोगा ने कैश ले लिया उस पे, जेब से पैसा कितना निकाल लिया बेटा? 24,000 रुपए निकाल लिया। बताओ, दरोगा ने 24,000 रुपए निकाल लिया। आप याद कीजिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमारे लिए क्या कहा? क्या कहा था दिल्ली की मुख्यमंत्री ने हमारे लिए? कौन कहलवा रहा था ये बात? हम आपको कहें आप लोग टोटी चोर हो तब? ये कोई बात हुई? कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है। ये है, देखो, बताओ, गरीब लड़का, बताइए, 24,000 रुपए ले लिए दरोगा ने इससे। हाँ, देखिए आप, अरे दरोगा क्या, तुम्हें लखनऊ में पैसा चल रहा, दरोगा दरोगा कर रहे हो तुम यार। अरे तुम यार दरोगा के चक्कर में पड़े हो। दरोगा दे किसको रहा है? ठीक बेटा, हम दिलवा देंगे, नहीं होगा 24,000 हम लोग देंगे, और दरोगा से भी दिलवाएंगे तुम्हें, क्यों? सच बोलने के लिए। इधर इधर इधर, आप सोचिए, आप दरोगा तो इकट्ठा करके दे रहा है किसी को, तुम कह रहे हो दरोगा नाम कौन है? मुख्यमंत्री नाम क्यों नहीं पूछते हो आप? किसके पास जा रहा पैसा? क्या ये बताइए आप, अभी एसडीएम पिटा विधायक से, और आप में से कुछ लोग हैं पत्रकार जो न्यूज बदल रहे हैं। जो अखबार आरएसएस बीजेपी का है, बिका हुआ अखबार, वो क्या न्यूज बदल रहा है? आपको याद होगा अखबार का एक जमाने का, हालांकि उस तरफ मैं जाना नहीं चाहता था। याद है पोस्टर कैसे लगते थे लखनऊ में? न दलितों की बनी रानी, न यादव की कहानी। याद है आपको? याद कीजिए आप। क्या न दलितों की रानी, न यादवों की कहानी? ये सब भूल जाएंगे हम लोग? बताओ, विधायक ने एसडीएम के थप्पड़ मारा, दरोगा के थप्पड़ मारा, और किस लिए? कि वो न्याय देना चाहता था, ओवरलोडिंग न हो इसलिए। केवल एक घटना है क्या? और घटनाएं नहीं है क्या? सुना एक एमएलसी पीटा गया था, कूटा गया था कमरे के अंदर, नहीं कूटा गया क्या? कानपुर में देखो, डीएम और सीएम आपस में झगड़ा कर रहे हैं, बिजली चली गई, डायलिसिस पे आदमी मर गया। सोचिए आप, उत्तर प्रदेश क्या काम कर रहे हैं, और अपनी आप नजर उतरवा रहे हो। सोचिए आप, ये हाल उत्तर प्रदेश का।
इटावा में आप एक मंदिर बनवा रहे हैं जो आलीशान मंदिर बन रहा है केदारेश्वर, उसमें भी बीजेपी के लोग तिगड़म लगा रहे हैं। आप सामाजिक न्याय ये अभी आज का विषय नहीं है, आज तो केवल कथा का विषय है। डीएलएड के अभ्यर्थियों का जो अध्यक्षता कर रहे हैं रजत सिंह, वो लखनऊ में ज्ञापन वो अलग विषय है। जेल भेज दिया जाए। क्या चीज? रजत यादव लखनऊ में ज्ञापन देने आते हैं, डीएलएड की जो अध्यक्षता कर रहे थे उनको जेल भेज दिया। किस केस में? यहाँ पे ज्ञापन देने आए, उठा ले गए, उसको 3 दिन बाद रिहा किया गया। कल सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। अच्छा, मैंने जानकारी नहीं मुझे। मेरी जानकारी में नहीं है। किसका आयोजन कर रही है? पहले कथावाचकों में बात कर लो कि भाई कथावाचक के लिए क्या एक्ट लाएंगे, कानून लाएंगे? केवल वही गा सकते हैं भाई, सुन सब सकते हैं, गा कह नहीं सकते हैं आप। मैंने कभी सवर समाज को नहीं कहा, मैंने केवल वर्चस्ववादी कहा है। सवर समाज को क्यों बुरा लग रहा है ये आप चेक करिए। उनको क्यों तकलीफ है? भाई हमने तो किसी को नहीं कहा, हमने तो वर्चस्ववादी कहा। भाई हमारे रामजय सुमन जी के साथ किससे किया? वर्चस्ववादी लोगों ने किया। यहाँ सब समाज के लोग बैठे हैं, आप में सब समाज के लोग हैं। अभी एक साथी आया जो कथावाचक को सम्मान दिया, वो पीछे बैठा है साथी। तो ये थोड़ी है कि, लेकिन बीजेपी कुछ और तरीका अपना रही है। अभी आपने जो यहाँ किया ये मस्जिद है, ये तमाम लोगों क्या ये अभी ये किसी लोगों ने अगर प्रथा वाचना शुरू किया तो इस तरह का हाल हुआ इसका, जो लगातार पीडीए समाज वोट डालने जा रहा है, कथा बांचने नहीं जा रहा है। इस बार वोट डालने जा रहा है, यही डर है उनको। इसीलिए जब वोट डालने की सूची बनती है किन किन अधिकारियों की पोस्टिंग होगी, पीडीए नहीं होगा उसमें। आप अयोध्या का एक एग्जाम्पलरी केस है, आप पढ़िए ना, देखिए। राइट फ्रॉम जहां से बोर्ड पढ़ने से लेकर आखिरी तक किसको कहां पोस्टिंग होनी है, किसको क्या टारगेट फिक्स है, किसको कितना वोट देना है, कौन सा मंत्री किस बूथ पर रहेगा। मंत्री का आदमी पकड़ा गया, कितने हजार लोग बाहर से आए। वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है मुझे, मथुरा वृंदावन में भी जमीन बहुत बीजेपी के लोगों ने कब्जा की है, इतनी कब्जा की है। तुम लोग समझदार नहीं हो। वो अरे रुक जाओ ना, एक मिनट रुक जाओ ना, यहीं खत्म कर देंगे आखिरी यहीं पर। उसमें एक टेक्निकल इशू आ रहा था, वो मंत्री नहीं बन पा रहे थे। उनको ये कह के टाला जा रहा था कि अभी आप समाजवादी पार्टी के हैं और अगर आप मंत्री बनाए जाएंगे तो आपको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी, चुनाव दोबारा होगा, बाई इलेक्शन होगा। तो आप समझिए उनका टेक्निकल इशू मैंने खत्म कर दिया, अब वो मंत्री बन सकते हैं। अब आप पूछोगे कि 3 निकाले और क्यों नहीं निकाले? मंत्री सबको बनना था, सबको आश्वासन था। पैकेज क्या मिला उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। किसी के नाम में ही पैकेज हो तो सोचो कितना पैकेज देगा। सेठ, जो सेठ हो उस पर कुछ भी हो सकता है, तो पैकेज नाम में ही पैकेज है तो सोचो कितना बड़ा पैकेज मिल सकता है किसी को। तो जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व किया है कि अब मंत्री बन सकते हैं। जब ये 3 मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी टेक्निकल वो हम रिजॉल्व कर देंगे। तो ये मंत्री बनने के लिए मैंने उन्हें पार्टी से निकाला है, हम सबने तय करके। हमारी राय है, सब लोगों की राय बनी कि इन्हें मंत्री बनने दिया जाए, इसलिए हम लोगों ने निकाल दिया। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि इन्हें जल्दी मंत्री बनाए, तो बाकी लोगों को हम भी हटा दे तो वो भी मंत्री बन जाए। आप समझ गए टेक्निकल? धन्यवाद। हैं?
क्या चीज? अरे हमारा घर ही धो दिया था गंगा जल से, इसीलिए गंगा स्नान कराया। गंगा जल कहां से धोएंगे ये लोग जाके?